नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज। इसमें प्रश्नवाली 6.2 के प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न में 7 में कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसको मध्यमान प्रमेय के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है कि जैसे एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये एक हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। हमें प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, इस त्रिभुज का एक भुजा हम ए बी ले लेते हैं और इसका मध्य बिंदु हम क्या ले लेते हैं डी। तो यहाँ साथ में लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी माना दिया है हमें कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। फिर आगे प्रश्न में यह कह रहा है कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। देखिए इस मध्य बिंदु है ये, और इस भुजा के अगर हम समांतर अगर हम रेखाएं खींच लेते हैं तो ये मान लिए कि इस रेखा को जो है ऐसी जो है उसको ई बिंदु पर काटता है, तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी कि हमें यह प्रूफ करना होगा कि जितना ए है उतना ही हमें ईसी है। यानी कि ई जो है मध्य बिंदु हमको प्रूफ करना है, ई एसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। चलिए देखते हैं। रचना की जरूरत नहीं है इसमें, हम आएंगे प्रमाण पे। लिखेंगे कि चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु, ये बात हम लेकर के आए हैं कहां से, तो ये बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अगर ये मध्य बिंदु है तो जितना एडी होगा उतना ही क्या होगा डीबी होगा। यानी कि एडी बराबर हो जाएगा डीबी के। एबी किसके बराबर हो जाएगा डीबी के, जितना का, जैसे मान लीजिए कि ये 10 फीट का है, अगर बीच से हम काटेंगे तो ये 5 फीट और ये 5 फीट का होगा। तो हम अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसमें हमें यहाँ पे दोनों तरफ एडी से भाग करने पर दोनों तरफ डीबी से भाग कर देते हैं। डीबी से भाग करने पर अगर हम डीबी से भाग करें तो एडी बटा में डीबी आ जाएगा, बराबर हो जाएगा डीबी बटा में डीबी, और डीबी से डीबी कट जाएगा तो एडी बटा में डीबी बराबर 1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमें और प्रश्न में क्या दिया है कि जो ये लाइन है ये समांतर है, ये प्रश्न में दिया हुआ था, तथा डीई समांतर बीसी। ये भी प्रश्न में दिया था कि मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, तो डीई समांतर बीसी प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि डीई समानांतर बीसी, ये बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है। जब कोई लाइन एक दूसरी लाइन के समांतर होता है तो त्रिभुज में नियम लगता है थेल्स प्रमेय, एडी बटा में डीबी और एई बटा में ईसी। तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे यहां पर हम, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कहेगा कि एडी बटा में डीबी बराबर हो जाएगा एई बटा में ईसी। जो भुजाओं का अनुपात हम इधर ले रहे हैं वही सेम इधर लेना होगा। अगर हम एडी बटा में डीबी ले रहे हैं तो सेम इधर एई बटा में ईसी लेंगे। समीकरण नंबर 2, यहां समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या मैच कर रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी पार्ट आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एई बटा ईसी बराबर, देखिए ये पार्ट दोनों बराबर था तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो एई बटा में ईसी बराबर 1, एई बराबर ये हो जाएगा इधर जाकर के ईसी। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। अगर एई जितना ये भाग है उतना ही अगर ये भाग है तो हम कह सकते हैं कि ई
AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु। प्रश्न संख्या 8 है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो अभी हम लोग 7 नंबर जो प्रश्न पढ़े हैं ठीक इसका उल्टा है। तो हमें दिया है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज हम ले लिए हैं ABC, इसका मध्य बिंदु D है और इसका मध्य बिंदु E है, और इसको जब हम मिलाए हैं तो हमें यह साबित करना है कि जो ये लाइन जो है DE ये BC के समांतर होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। रचना की जरूरत नहीं है इसमें। आइए हम देखते हैं इसको। पहले सबसे पहले दिया है जो लिखेंगे उसको ले। D जो है AB का मध्य बिंदु है। D AB का मध्य बिंदु है। जो भी चीज हम लिखते हैं उसको हम कारण प्रॉपर देते हैं कि कहां से लेकर के आए हैं इसको। तो ये बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अगर D इसका मध्य बिंदु है तो जितना AD होगा उतना ही हमारा DB होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि एक 10 फीट का लकड़ी है, इसको अगर हम बीच से काट दें तो ये हो जाएगा हमारा 5 फीट इधर और 5 फीट इधर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जैसे बराबर हो जाएंगे। तो जितना AD होगा उतना ही क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए AD बराबर DB। दोनों तरफ DB से भाग करने पर देखिए DB से हम इसलिए भाग करते हैं कि हमें AD बटा में DB चाहिए, क्योंकि थेल्स प्रमेय में हमें यही पढ़े हैं कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC पढ़े हैं। तो हम इसीलिए DB से भाग करते हैं। तो AD बटा में DB बराबर हो जाएगा DB बटा में DB। DB से DB कट जाएगा तो AD बटा में DB बराबर 1, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। फिर प्रश्न में दिया है हमें कि जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। E AC का मध्य बिंदु है, और ये बात भी हमें प्रश्न में दिया है, गिवन है। अगर ये मध्य बिंदु होगा तो जितना पार्ट AE होगा उतना ही पार्ट EC होगा। तो हम लिख पाएंगे यहां पर कि AE बराबर EC। जैसे हम इसमें भाग किए थे, DB से भाग किए थे, उसी प्रकार हम इसमें EC से भाग कर देंगे। तो दोनों तरफ EC से भाग करने पर, जैसे ही भाग करेंगे तो AE बटा में EC बराबर EC बटा में EC, और EC से EC कट जाएगा तो AE बटा में EC बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ये पार्ट आ रहा है बुआ? आ रहा है। चलिए समीकरण 1 में और 2 को आप देखिए। समीकरण 1 और 2 में कोई तो ऐसा चीज है जो मिल रहा है, तो 1 अगर ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों बराबर है, तो इधर वाला पार्ट भी आपस में बराबर होगा। इसीलिए हम कह पाएंगे यहां से AD बटा में DB, AD बटा में DB बराबर यहां से AE बटा में EC। जैसे ही ये पार्ट हमारे पास आया तो आप देखिए तो AD बटा में DB, AE बटा में EC, तो हम थेल्स विलोम लगा सकते हैं। थेल्स विलोम से, थेल्स विलोम क्या कहता है कि ये लाइन है जो DE होगा वो लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगा, समांतर होगा। यही बात है प्रूफ करनी थी, प्रूफ कर दिए। जब ये रेखा समांतर देता है तो भुजाओं का अनुपात होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और जब भुजाओं का अनुपात देगा तो ये लाइन इस लाइन के समांतर होगा। यही थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम। प्रश्न संख्या 9 है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम दिया है वाला पार्ट में लिखेंगे कि ABCD एक समलंब है, अर्थात समलंब चतुर्भुज कहते हैं किसे हैं कि वैसे चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो तो समलंब कहते हैं। अर्थात यानी कि AB जो है DC के समांतर है और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए इसके विकर्ण हम बना लेते हैं यहाँ पर AC, और यहाँ से ये हमारा BD। ये प्रतिच्छेद कहां पर कर रहा है, तो ये हमारा O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है O। हमें साबित करना है कि AO बटा में जो BO होगा वही होगा CO बटा में DO। ये बात हमें प्रूफ करना है।
सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि हम ऐसा कोई नियम जानते ही नहीं है। हमें नियम पता है त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज में हम जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो हम थेल्स प्रमेय लगाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक रचना कर देंगे। यहां से कितना ही दूर करते हैं रचना, ये हमारा ओ ई रचना कर लिए। रचना में हम क्या करेंगे कि ओ से हम एक ओ से या ई से ओ तक हम ले रहे हैं, ओ ई ले रहे हैं, चाहे ई ओ कहे एक ही बात है। हम ए बी के समांतर रचना कर लेते हैं। ई से ई ओ, देखिए ई ओ समांतर किसके हम रचना कर रहे हैं, ए बी के। ए बी खींचा, और जो भी रचना करते हैं उसको हम लोग टूटी हुई लाइन से दर्शाते हैं। तो अब हमें लेके चलना होगा, हमें ये बात दिया हुआ है कि ये हम रचना कर लिए हैं ई ओ समांतर ए बी। ये हम पार्ट कहां से लिए हैं, तो रचना से लिए हैं। अब हमें थेल्स प्रमेय लगाना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि त्रिभुज कहां पर है, हमें ईओ और ए बी, ई ओ और ए बी। बाकी पार्ट को कुछ समय के लिए अगर हम मिटा दें तो ये देखिए कि ये एक लाइन है, इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय लगाते हैं हम इसमें, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि ये जो भुजा है यहां से ए ई बटा में ई डी जो होगा वही बी ओ बटा में ओ डी होगा। तो यहां से हम लिख लेंगे कि ए ई बटा में ई डी बराबर होने रहेगा बी ओ बटा में डी ओ। आप चाहे तो ये भी लिख सकते थे कि डी ई बटा में ई ए, डी ओ बटा में ओ बी, ये भी लिख सकते हैं, या इधर से भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। चूंकि हम लिखे हैं कि ई ओ जो है हमारा ये समांतर है ए बी, ये पार्ट हमें रचना से आया है, और एक पार्ट हमें दिया है कि ए बी समांतर डी सी, ये पार्ट हमें दिया है। अगर ए बी समांतर है तो ये जाहिर सी बात है कि ईओ भी समांतर होने लगेगा डीसी के, इसीलिए हम कह पाएंगे कि ईओ समांतर डीसी। अब ईओ और डीसी को अब खोजना होगा, तो ये हम फिगर पूरा कर लेते हैं। यहां से ये फिगर पूरा हो गया। अब हमें ईओ और डीसी खोजना है, तो ईओ और डीसी ये वाला पार्ट है, हमें बाकी चीजों को हम क्विजर के लिए मिटा देते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। ईओ डीसी, देखिए ये ईओ है और ये डीसी है, तो थेल्स प्रमेय इसमें लगा देंगे हम, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहेगा, ए ई बटा में ई डी, ए ई बटा में ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बटा में ओ सी, ए ओ बटा में ओ सी। इसको समीकरण नंबर 2, ए ओ बटा में ओ सी को हम सी ओ ही लिख लेते हैं, इसको ओ सी को सी ओ ही कर लेते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 से हम मिलाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला जो पार्ट है ए ई बटा में ई डी, यहां भी ए ई बटा में ई डी, ये दोनों आपस में क्या है, समान है, तो ये दोनों भी आपस में समान होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए ओ बटा में सी ओ बराबर बी ओ बटा में डी ओ, बी ओ बटा में डी ओ। लेकिन हमें लाना है ए ओ बटा में बी ओ, तो हम आर पार यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ए ओ गुना डी ओ बराबर बी ओ गुना सी ओ, ये गुना हो जाता है। अब तो हम इसको ला सकते हैं, बी ओ को गुना में इधर आके भाग हो जाता है, तो ए ओ को इधर ही रहने देंगे, और बी ओ जो गुना में इधर लेके आ जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। सी ओ जो था ऊपर ही रह जाएगा, और डी ओ गुना में है तो उधर भेज देंगे, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से प्रूफ होता है। प्रश्न संख्या 10 है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। देखिए यही सब चीज हम लिखे हैं दिया में कि ABCD एक चतुर्भुज है, तथा AC जो है BD, ये AC विकर्ण है और BD विकर्ण है, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO।
ये हमें प्रश्न में दे रखा है। हमें साबित क्या करना है कि दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं तो समांतर हो लेकिन दो भुजाएं असमांतर होना चाहिए, उसे हम समलंब कहते हैं। यानी कि हमें AB जो है ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये बात प्रूफ करनी है। इसके लिए हमें एक रचना करने की जरूरत होगा, तो हम रचना कर देते हैं। यहां से इसको हम ई लिख लेते हैं। हम बोले हैं कि ई से ईओ, ई से ईओ डीसी के समांतर, ईओ समांतर डीसी खींचा। ये जो लाइन है इस डीसी के हम समांतर हम खींचे हैं। सबसे पहले जो प्रश्न में पार्ट दिया उसको लेके चलेंगे हम कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। ये पार्ट हमें प्रश्न में दिया है। इसको हम R पर गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, तो AO गुना DO बराबर CO गुना BO। अब हम लेके आएंगे AO बटा में CO बराबर BO बटा में DO। हम इसलिए ऐसा किए हैं ताकि हमें थेल्स पर में लागू करना है, और थेल्स पर में लागू करने के लिए एक रेखा के समांतर होनी चाहिए, और जैसे समांतर होगा तो हमें AO बटा में OC चाहिए था। देखिए AO बटा में हम CO यानी कि OC को हम लेके आ गए हैं, इसीलिए इसको हम चेंज किए थे, और समीकरण नंबर ये हमारा 1 हो जाएगा। अब हम जो रचना किए हैं उसको हम पार्ट को लेके चलेंगे। चूंकि EO समांतर है DC, ये पार्ट हम रचना में किए हैं, रचना से। EO समांतर DC, अब EO और DC को आप खोजिए, तो यहां से इसको हम कुछ देर के लिए मिटा दें हम। ये हमारा EO हो गया और DC नीचे है, तो इस पार्ट को अगर हम मिटा दें तो एक दिख रहा है त्रिभुज है ये हमारा, ये लाइन इस लाइन के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से ये होगा कि AE बटा में AD बराबर AO बटा में OC। तो यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय ये कहता है कि AE जो भुजाओं का अनुपात इधर होगा वही भुजाओं का अनुपात उधर होगा। AE बटा में ED बराबर हो जाना चाहिए AO बटा में CO के। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम मिलाएंगे, तो समीकरण 1 और 2 में हमारे ये वाला पार्ट बराबर है, तो ये दोनों भी पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में ये पार्ट हमारा कौन मैच कर रहा है, AO बटा में CO मैच कर रहा है, तो BO बटा में DO, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख लेंगे यहां से कि AE बटा में ED बराबर, इसमें का पार्ट जो बचा हुआ है BO बटा में DO, ये हमारे पास आ गया। अब AE बटा में ED ये खोजिए कि AE बटा में ED मिल गया, BO बटा में DO। फिगर को पूरा कर लेते हैं। AE बटा में ED ये पार्ट है, BO तो BO बटा में DO, तो ये हमारा त्रिभुज है, इसमें हम इसको मिटाते हैं, ये वाला लाइन मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। अब इस त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए कि AE बटा में ED BO बटा में OD भुजाओं का अनुपात दिया है, तब थेल्स विलोम लगता है। थेल्स विलोम से, थेल्स विलोम यही कहता है कि ये जो लाइन है इस लाइन के क्या होगा, समांतर हो जाएगा। तो EO जो है वो समांतर हो जाएगा AB के। और एक बात हम यहां पे लिखे हैं कि EO समांतर DC, EO समांतर DC, ये बात रचना से हम लेके आए हैं। तो अगर EO समांतर AB है, EO समांतर DC है, EO अगर मैच कर रहा है, बराबर है, तो ये आपस में, ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। इसीलिए हम कह पाएंगे कि AB समानांतर DC, और AB समानांतर DC ही हमें प्रूफ करना था। जैसे ही ये समानांतर होता है तो हम लिख पाएंगे कि अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये प्रूफ हो